मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अपडेट्स के साथ, और अपडेट में ईरान इजराइल संघर्ष में दो नए किरदारों की अलग अलग तरह से एंट्री हुई है। पहले किरदार का नाम पाकिस्तान है, जिसने फिर से इसे धर्म युद्ध बनाने का प्रयास किया है, और सभी पाकिस्तान के सभी मुसलमानों को और दुनिया के मुस्लिम राष्ट्रों को आह्वान दिया गया है कि हमें ईरान के साथ इकट्ठा हो जाना चाहिए, अदरवाइज हर देश का यही हाल करेगा इजराइल। ट्रंप अगर इस मामले में फिर से इन दोनों के बीच कुछ कराने में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज खेला बढ़िया होगा। और उस बढ़िया खेले में वर्ल्ड वॉर 3 की जो सुगबगाहट आप लोग फील करते थे वो दिखाई दे सकती है, क्योंकि शिया सुन्नी एक अगर हो गए तो ये मतलब समझिए कि अमेरिका की डिप्लोमेसी फेल होने जैसी कहानी कही जाएगी। ठीक है, खैर इन तमाम चीजों के बीच में एक और घटनाक्रम हुआ। पुतिन कल ट्रंप को फोन मिलाकर कह दिए कि सुनो, जो हो रहा है ठीक नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान के पक्ष में एक माहौल बनता जा रहा है। आज के सेशन में जानेंगे। साथ ही साथ क्या इजराइल अब तक अमेरिका का साथ पा लिया है या फिर पाने की कवायद कर रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। दुनिया के लोग जो आज इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं उन्हें इस नजरिए से भी देखना चाहिए। मैं क्या नजरिया दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इजराइल ईरान को मार किस लिए रहा है कि यह बम बना लेगा। पाकिस्तान कह रहा है अबे 150 थे तब भी इंडिया मार गया, पावरफुल इजराइल नहीं इंडिया निकला, तुम ये समझो। उन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। न्यूक्लियर बम केवल अलमारी में बंद है, कुछ नहीं हो पाया। इजराइल के ऊपर आ रही ईरान की मिसाइलें इतनी तेज थी कि वो इजराइल को बचा ही नहीं पाई। ईरान ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई, तो क्या इजराइल का आयरन डोम सिस्टम या फिर इनका जो सुरक्षा तंत्र है, अभी चर्चा में यह भी है कि ईरान ने इनका आयरन डोम ही तबाह कर दिया है। अब देखिए, यह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल फिर कार्रवाई की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में इजराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट और डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। वहीं ईरान द्वारा इजराइल पर, जो कि छोटू सा है, उसके शहरों को और सिविलियंस जहां निवास कर रहे हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अपने अपने पक्ष दोनों के हैं। इजराइल कह रहा है कि हमने न्यूक्लियर संभावित हमलों को रोकने के लिए यह किया, और ईरान कह रहा है कि हम इजराइल को मानते ही नहीं हैं, ये जियोनिस्ट रेजिम होनी ही नहीं चाहिए, हम सबको टारगेट करेंगे। दोनों बढ़िया से संघर्ष में हैं। दोनों के संघर्ष में चिंताएं पड़ोसियों की हैं। एक तरफ सीरिया, एक तरफ जॉर्डन, उनके ऊपर से उड़ उड़ करके मिसाइलें जा रही हैं, फ्लाइट जा रही हैं, और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे ऊपर से जा रहा है, कोई मान क्यों नहीं रहा है। ऐसे में दोनों देशों ने अपनी अपनी तरफ से, जॉर्डन और सीरिया ने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर तो कर दिया है कि साहब हम पे से मत निकलना, अगर हम निकले और हमने आपको मार दिया तो फिर मत कहना। मतलब यह है कि इस युद्ध में संभव है कि सीरिया और जॉर्डन भी शामिल हो जाएं। जॉर्डन हालांकि खुद से शामिल नहीं होगा, जॉर्डन को शामिल कराने में अमेरिका का बड़ा हाथ होगा। हो सकता है कि इजराइल से पहले ही जॉर्डन को एक वॉल के रूप में तैयार कर दिया जाए। देखना होगा जॉर्डन जो अब तक शांत था, क्या उसका भी कोई बड़ा योगदान होगा। खैर, इन तमाम चीजों के बीच में एक और घटनाक्रम हुआ। पुतिन कल ट्रंप को फोन मिलाकर कह दिए कि सुनो, जो हो रहा है ठीक नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान के पक्ष में एक माहौल बनता जा रहा है, और ईरान के पक्ष में बनते इस माहौल में पुतिन ट्रंप को फोन करके रशिया यूक्रेन पर कम जानकारी देते हैं और ज्यादा जानकारी ईरान पर मांग लेते हैं कि आप क्या कीजिएगा। कुछ समय पहले ही मैंने जो सेशन किया था उसमें कहा था कि चीन ने ईरान के लिए इजराइल की निंदा की है कि तुमने ये गलत किया है। इसका मतलब चीन, रूस धीरे धीरे ईरान के साथ आते जा रहे हैं, और ऐसे में खुलकर पाकिस्तान का बयान आना यहां पर फिर से एक अलग ही सुगबुगाहट कर रहा है। ऐसे में ट्रंप ने अपने द्वारा ये जानकारी सबको दी कि हम पर पुतिन का फोन आया था, हमने उस फोन को रिसीव किया, वगैरह वगैरह। ताजा युद्ध के अपडेट ये हैं कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल चलाई जिससे 8 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, ऐसा अल जजीरा कह रहा है। अल जजीरा कवर करता है इन खबरों को, लेकिन अल जजीरा को इजराइल बैन रखता है। ऐसे में इसकी खबरों पर कितना यकीन किया जाए क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा नेटवर्क लेकर चलता है, इसलिए रेफरेंस में जान लीजिए। खैर, इस बीच में दोनों अपने अपने तरीके से जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान बीच में उतरता है और उतर करके आह्वान दे देता है। अल जजीरा की ही कटिंग है। इफ मुस्लिम नेशन डजंट यूनाइट नाउ,
ईच वन ऑफ देम विल फेस द सेम फेट। सबका वही होगा जो ईरान का हो रहा है, सब एक हो जाओ। पाकिस्तान की इजराइल से क्या दुश्मनी है, इस पर पहले भी मैंने कहा है। पाकिस्तान इजराइल को एक देश नहीं मानता है। बाय द वे, साथ ही साथ ट्रंप का अपडेट भी जानने योग्य है, क्योंकि पूरी कहानी में इनके इस ट्वीट ने दिशा को बदला जरूर है। यूएस हैड नथिंग टू डू विद द अटैक ऑन ईरान टुनाइट। हमारा कोई लेना देना नहीं है ईरान पर हमला करने में। जिस तेजी से ट्रंप के बयान बदल रहे हैं, इन्हें देखकर यह लग रहा है कि पहली बार ट्रंप खुद फंस गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मिडिल ईस्ट में किसका साथ दें। इजराइल के साथ जाते हैं तो सऊदी के हाथ से लाया हुआ पैसा छूट जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड अगर जाग गई और पुराने समय पुराना काल लौट आया, सारे इस्लामिक देश एक होकर अगर इजराइल पर हमला कर दिए, तो क्या अमेरिका अपने व्यापारिक हितों को किनारे रखकर आगे बढ़ पाएगा? ट्रंप के बदलते बयान भी लोगों को बड़ा अचंभित कर रहे हैं। जहां ट्रंप कल कह रहे थे कि हमने ईरान से कहा कि नेगोशिएशन कर लो, नहीं किया तो उन्हें यह परिणाम भुगतना पड़ा। आज कह रहे हैं कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम पर हमला हुआ, यह मैं कई बार आपसे कह रहा हूं कि अमेरिका की असल में अब जो चिंता बढ़ी है वो इस बात पर कि मिडिल ईस्ट में जहां इनके ठिकाने हैं, सऊदी में या यूएई में, कतर में, जहां जहां ये बैठे हैं अपनी सेना लेकर अमेरिका वाले, अगर उन पर ईरान ने हमला कर दिया तो दो हमले एक साथ कंसीडर किए जाएंगे। नंबर एक, अमेरिका पर हमला तो होगा ही होगा, उस देश पर भी हमला होगा जहां इन्होंने अपने बेस बना रखे हैं। और ऐसा होते ही वो देश अमेरिका से कहेंगे कि तुम हमारी हिफाजत नहीं कर पाए तो हम तुम्हें क्यों बिठाकर बैठे हैं। अमेरिका इस समय पिस चुका है। पर्शियन गल्फ में अमेरिका एक तरफ सऊदी और सऊदी समर्थक देश और दूसरी तरफ ईरान, इनके बीच में पिस चुका है कि इजराइल का साथ कैसे दें या फिर कैसे कहें कि हम साथ हैं। अगर हम पर हमला होता है, शेप और फॉर्म बाई ईनार, किसी भी तरह से हम पर हमला होता है, द फुल स्ट्रेंथ एंड माइट ऑफ यूएस आर्म्ड फोर्सेस विल कम डाउन एंड यू एट लेवल्स नेवर सीन बिफोर। अगर हम पर हमला हुआ तो हम तुम पर बहुत बुरी तरह टूट पड़ेंगे। हाउएवर वी कैन इजीली गेट ए डील डन बिटवीन ईरान एंड इजराइल एंड एंड दिस ब्लडी कन्फ्लिक्ट। और हम इस संघर्ष को रुकवा सकते। ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग माजरा बन गया है, और वो ये कि ट्रंप चाहते क्या हैं? संघर्ष कराने में इजराइल का साथ दिए थे, या फिर अब इस बात से डर रहे हैं कि हम पर कोई हमला कर देगा, या इस बात से कि हम पर हमला कर दिया तो हमें बदला लेना पड़ेगा, और अगर हम बदला लेने निकले तो यह तृतीय विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। स्थितियां बड़ी ही रोचक पैदा हो रही हैं खाड़ी देशों के अंदर। हमने कल अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि ईरान ने इजराइल से बदला लिया है, बदले की तस्वीरें आई। तो हमारा उद्देश्य आपको ये सहायक तस्वीरें दिखाने का यही होता है ताकि आप मोमेंटम पहचान पाएं। हम आपके लिए घटना को समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, घटना बताने का नहीं। ऐसे में ये जो चल रहा है, इस चलते अटैक में इजराइल का हाल कुछ ऐसा हुआ जिससे ईरान प्रेमी एकदम खुश हो उठे। उन्होंने कहा कि जैसे इजराइल ने गाजा का हाल किया था, ईरान ने इजराइल का हाल कर दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो बताती हैं कि नुकसान तो इजराइल का भी हुआ है। और इजराइल का नुकसान हुआ है, इससे दो प्रश्न खड़े हुए, और वो प्रश्न थे कि क्या इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम बंद कर रखा था, या फिर इजराइल के ऊपर आ रही ईरान की मिसाइलें इतनी तेज थी कि वो इजराइल को बचा ही नहीं पाई। ईरान ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई, तो क्या इजराइल का आयरन डोम सिस्टम या फिर इनका जो सुरक्षा तंत्र है, अभी चर्चा में यह भी है कि ईरान ने इनका आयरन डोम ही तबाह कर दिया है। अब देखिए, इजरायली आर्मी कह रही है कि हमले अभी तक खत्म नहीं हुए हैं और हमारे वाले भी खत्म नहीं हुए हैं। दोनों अपने अपने नैरेटिव वॉर में हैं। ठीक है साहब, पुतिन का ट्रंप से बातचीत होना, यह मैंने आप लोगों को अभी तक बता दिया है। पुतिन ने इनसे बातचीत की और अपनी तरफ से बता दिया कि क्या हुआ। खैर, इससे क्या हुआ, ईरान ने देखा कि अमेरिका तो किसी का सगा नहीं है, अब मुझे बस यही दुनिया को भी बताना है। ईरान ने इस समय का बढ़िया फायदा उठाया। इसने बकायदा अपनी कूटनीति से उन लोगों को जो थोड़ा भी एंटी अमेरिका हो सकते थे या फिर जिनको एक तरह से रिबेल करके इकट्ठा किया जा सकता था, फिर चाहे चाइना था चाहे रशिया था, उन सबके साथ इसने बढ़िया मदद की। आप देखें, रशिया यूक्रेन के समय पर रूस के साथ कोई नहीं खड़ा था। ऐसे में ईरान अपनी तरफ से अपने वो ड्रोन्स जो हैं वो बना बनाकर बेचता रहा, कहता रहा सर आप बढ़िया से ड्रोन यूज करिए। इन्होंने यूज भी किए। आज भी पुतिन जब यूक्रेन पर ड्रोन दागते हैं तो इनके ड्रोन होते हैं वो।
पाकिस्तान ईरान के पास पहुंचा और कहा कि सर देखिए, आपने जो हमारे साथ सॉलिडरिटी दिखाई वो बहुत बढ़िया थी। पाकिस्तान आ पड़ा ईरान के साथ, और पाकिस्तान का ईरान के साथ आने का पीछे एक लॉजिक था मात्र, और वो ये था कि वो इजराइल के खिलाफ है। पाकिस्तान अब पिस गया है। कैसे पिस गया? ईरान के साथ आकर के, क्योंकि इजराइल के वो खिलाफ था, लेकिन अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकता। ट्रंप तो आज के दिन बुलाए थे ना। पाकिस्तान निकल कर आता है और आकर शहबाज शरीफ जहां शुरुआत में कंडेम कर रहे होते हैं, करते करते इतना आगे निकल पड़ते हैं कि मैं साथ में हूं, ईरान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और सारे मुस्लिम देश एक हो जाओ। अगर आज जो ईरान के साथ हुआ है वो कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान के मुंह से ये वाली बात सुनकर कई देशों को तो ट्रस्ट खत्म हो गया कि ये धर्म के नाम पर बात करने वाला पैदा कौन हो गया। पूछिए क्यों? क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो पैसा लेकर के अफगानिस्तान पर आए दिन बम गिरवाया था। अफगानिस्तान में जब अमेरिका हमला करने आया था तो अपनी सरजमी इस्तेमाल करवाने वाला पाकिस्तान ही था। आज मुस्लिम देश बैठकर यही सोच रहे हैं कि तू और ये बात कैसे कर रहा है, तेरे मुंह से निकल कैसे ये रही है, मुस्लिम ब्रदरहुड आ कैसे रहा है, अफगानिस्तान को बर्बाद कराने वाला तू, ओसामा को मरवाने वाला तू, चीन के अंदर उइगर मुसलमानों को खत्म करवाने वाला तू, इवन पाकिस्तान में ही जो और शिया मुसलमान हैं उनको मरवाने वाला तू, उसके बावजूद दुनिया को ज्ञान दे रहा है क्योंकि तुझे इजराइल से नफरत है कि मुसलमानों एक हो जाओ। बोले ना जचती भैया तेरे ऊपर ये बात। ऐसा करके ना तो मुसलमानों का ये ट्रस्ट पा रहा, उधर से अमेरिका और कह रहा है हाँ बेटे, तुमको तो अभी हम पुचकारे थे कि तुम बढ़िया आदमी हो यार, क्रिप्टो के नाम पर तुम अपनी रिश्वत देके गए थे, इतनी ही चलेगी, आगे नहीं चलेगी। अब ऐसे में क्या हुआ? तो अब ये जो बाहर निकलकर आया है कि हम खड़े हैं ईरान के साथ, देश परेशान हो गए कि यार ये क्या है, माथा कैसे पकड़े। इधर पाकिस्तान तुर्की से कह रहा है कि सर आइए ना, ईरान संघर्ष में है। खैर, इस यहां पर पूरे खेल में अमेरिका फंस चुका है। पाकिस्तान अलग परेशान हो रखा है। क्यों? क्योंकि उसे नेता बनने की ताजा उसको लगा है कि दुनिया भर के लोग उसे लल्ला बना करके गोदी में झुला रहे हैं। पाकिस्तान ईरान का साथ देकर फिर से फंस गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि बेटा तुम हमारे दुश्मन के पक्ष में मत बोलो, ये बर्दाश्त नहीं है। देखना होगा ट्रंप का स्टैंड क्या होगा। हालांकि ट्रंप धमकाने में तो लगे हैं, इनको लगे हैं कि देखो नेतन्याहू तुम्हारे लिए हम संघर्ष तो कर लेंगे, लेकिन दुनिया वाले विदित रहे कि ईरान अगर हम पर हमला कर दिया तो हम उसका बदला बढ़िया लेंगे। तो देखो ये तो अब उस तरह से हो गया कि ऊंट या तो इस करवट बैठेगा या उस करवट जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी तरफ से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। थैंक यू सो मच।